Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you are quite fine. Today is 4th May 2020 and today is Monday. For today, for science subject, the material for learning that have been mentioned in your daily schedule diary is the short question number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of chapter number 7, and the writing material it's a long question number 3 with diagram of chapter number 7. So let's start our lecture of today. Chapter number 7 whose name is solutions and suspensions. जिसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इज़ वाटर इज़ आ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट सम एग्जांपल्स। कि हमने बताना है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन कैसे इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देनी हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन जो था कल का लॉन्ग क्वेश्चन भी था, जिसमें हमने इसकी बहुत सी 6 to 7 पॉइंट्स में हमने इसको एग्जाम्पलीफाई करके प्रूफ किया था कि वाटर हमारे पास वाकई में यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही है। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वी कैन ईजिली डिजॉल्व मिल्क, लेमन जूस, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स एटसेट्रा इन इट। यानी कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हल कर सकते हैं, या बहुत सी इसमें डिजॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज द डिफाइंड सोल्यूट। आपको मैंने बेसिकली कल भी ये बताया था कि सोल्यूशन के बेसिकली 2 कंस्टिट्यूएंट्स या अनासिर होते हैं। फर्स्ट वन इज द सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज द सॉल्वेंट। अब हमारे पास सोल्यूट वो सब्सटेंस है इन द सोल्यूशन, द सब्सटेंस इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि लेस अमाउंट में होता है, कम मिकदार में होता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। जबकि जो लार्जर क्वांटिटी में जो सब्सटेंस होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। या नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द डाइल्यूट एंड द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि हल्के और गाढ़े महलूल से क्या मुराद है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है विद लेस क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट, यानी कि जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो है, जो उसकी मिकदार जो है वो कम है, उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि वो कम गाढ़ा होता है, हल्का महलूल होता है। जबकि बिल्कुल इसके ऑपोजिटली जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, उसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गाढ़ा होता है। यानी कि उसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दैट वन इज़ कॉल्ड द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो मोर होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि सेशुदा महलूल से क्या मुराद है। यहाँ पे हमारे पास 11 और 12 में हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमारे पास सिंगल क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि सेरशुदा और गैर सेरशुदा महलूल से क्या मुराद है। अब सेरशुदा महलूल हमारे पास क्या होता है, इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरह से एक एग्जांपल से इस तरह समझाऊंगी कि अगर हम पानी लेते हैं, उसमें हम 1 चम्मच चीनी का डालते हैं, उसको हम रूम टेम्परेचर पे उसको जब डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें डिज़ोल्व जो है हो जाता है, हल हो जाता है। हम उसमें सेकंड स्पून चीनी का डालूंगी, वो भी इसमें हो जाएगा। थर्ड स्पून चीनी का मैं डालूंगी, शुगर का डालूंगी, तो वो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम लेगा। फोर्थ जब डालूंगी तो वो उसमें नहीं हो पाएगा। क्या करूँगी कि जब मैं उसको टेम्परेचर दूँगी तो क्या होगा, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, उसमें हल हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह मैं एट द पैसेज ऑफ टाइम उसमें शुगर डालती रहूँगी, तो हीटिंग पे भी एक ऐसा टाइम आएगा जब फर्दर जो सोल्यूट जो है, फर्दर जो शुगर जो है वो उसमें एनी मोर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। और उस महलूल को, सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। बिल्कुल इसके ऑपोजिटली हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये हमारे पास वो सोल्यूशन है विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यानी कि हमारे पास सैचुरेटेड में तो सोल्यूट की बहुत इतनी मिकदार, इतनी क्वांटिटी आ चुकी थी कि फर्दर उसमें सोल्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। जबकि उसके बिल्कुल ऑपोजिटली जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड एट आ गिवन टेम्परेचर। यानी कि उस गिवन टेम्परेचर पे उसको सैचुरेट करने के लिए जो हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट्स द वाई डू थिंग्स नॉट सिंक इन द रेड सी। यानी कि रेड सी जिसे कि बहिरा मुर्दार कहा जाता है, उसमें जो चीज़ें जो हैं वो सिंक नहीं होती, उसमें उसके ऊपर तैरती रहती हैं, उसमें डूबती नहीं हैं। The Dead Sea is highly saturated with salts. These salts become crystals as a slight decrease in temperature. Due to this property of the Dead Sea, things do not sink in it. यानी कि ये इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में, आम समुद्रों के निस्बत बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें जो सॉल्ट जो है मौजूद होता है। और जब जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा डिक्रीज़ आता है, स्लाइट डिक्रीज़ आता है, तो क्या होता है कि वो सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाता है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि यही प्रॉपर्टीज़ की, इसी खसूसियत, इसी बिहेवियर की वजह से जो चीज़ें जो हैं वो बहिरे मुर्दा यानी कि रेड सी में सिंक नहीं होती। नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट वन इज़ द डिफाइन सोलबिलिटी। कि हल पजीरी से क्या मुराद है, हल पजीरी
के वर्ड से आपके माइंड में आ गया होगा कि किसी चीज़ का, किसी सोल्यूट का किसी सॉल्वेंट में हल होना, यानी कि बेसिकली हम सोल्यूशन जब बनाते हैं, जब कोई उसी वक्त बनता है जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, सोलबल हो जाता है, हल पजीर हो जाता है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक एक यूनिट बताया गया है, इन ग्राम्स डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोलबिलिटी। यानी कि फर्स्ट में हमारे पास कंडीशन क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को हमने ग्राम्स में लेना है। सोल्यूट जो है उसकी ग्राम्स की क्वांटिटी को हमने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। सॉल्वेंट हमारे पास कोई भी हो, चाहे वो हमारे पास कोई भी लिक्विड फॉर्म में हो, हमारे पास वाटर हो, लेकिन उसकी हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है, 100 ग्राम्स देनी है। और दूसरी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि हमने उसको गिवन टेम्परेचर देना है, स्पेसिफिक टेम्परेचर हमने उसको देना है। उस टेम्परेचर पे जो उसकी सोलबिलिटी होगी, जो हल पजीरी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सोलबिलिटी। नेक्स्ट हम आपके पास जो राइटिंग के लिए जो मटीरियल है, दैट वन इज़ द लॉन्ग LQ नंबर 3 और व्हाट इज़ द सोलबिलिटी, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोलबिलिटी। यानी कि वही लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है। ये आपने इसको अपने एक एक्टिविटी के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लेरिफाई करना है कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस की सोलबिलिटी पे। अब यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लेंगे आपके पेज नंबर 72 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से या यहाँ तक। ये अभी आपको मैं एग्जांपल समझा चुकी हूँ, एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, डेफिनेशन में आपको समझा चुकी हूँ, एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लेना है कि हमने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर बीकर में लेना है। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये डायग्राम आपने बनानी भी है और इसकी लेबलिंग भी करनी है। आपको ये बताते चलूँ कि इस वो क्वेश्चन जिनमें डायग्राम इंक्लूड होती है उसमें 5 मार्क्स की थ्योरी और 3 मार्क्स की डायग्राम होती है विद लेबलिंग। अब हमने बीकर में क्या लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया। यहाँ पे 100 ग्राम जो वाटर जो है हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है एंड मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो हमने लेना है उसका हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है एट अ रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन अ स्पिरिट लैम्प। यानी कि हमने स्पिरिट लैम्प लेना है, हमारे पास बेसिकली लैब में होता है, यानी कि इसको हमने हीट देना स्टार्ट कर देनी है। इससे क्या होगा, नाउ ऐड सम मोर सॉल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टीर इट। अब क्या करना है कि जब हम हीट दे रहे हैं तो वो उसमें सॉल्व होता जाएगा, डिज़ोल्व होता जाएगा और इसके बाद हमने मज़ीद उसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन दिस हॉट सोल्यूशन, कि यानी कि ठंडे पानी के बरक्स जब हम उसको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व होगी, हल पजीर होगी जब हम उसे हीट देना स्टार्ट करेंगे। It means the solubility of a solute increased with the increase in temperature, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ किसी भी सब्सटेंस की, सॉल्ट की स्पेशली यहाँ पे हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, उसकी जो सोलबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये हमने बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है किसी भी सब्सटेंस की सोलबिलिटी में। बाज़ औक़ात कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर ही उनकी सोलबिलिटी पूरी होती है, यानी कि वो मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको सोलबल, जिनकी जो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, उनको सोलबल करने के लिए उन्हें हीट देनी पड़ती है, उन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ता है। सो होप्स हो कि आपको यहाँ तक आज का ये जो क्वेश्चन है वो क्लेरिफाई हो गया होगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।